देखो, कोई तो खोता है परिवार में, कोई खोता है बुराई में, कोई खोता है दुनिया में, कोई खोता है नाम में, अपना जीवन अपना श्वास, कोई खोता है तेरी मेरी में, कोई खोता खाली धन कमाने में, और कोई खोता खाना पीना सोना निरर्थक बात करना, और कोई खोता है भगवान के प्यार में, भगवान के साथ के लिए। तो सार्थक किसका जीवन हुआ? सार्थक हुआ, किसका जीवन सार्थक हुआ? जो भगवान के प्यार में खो गया। नहीं, सत्संग में कैसे आऊं, बच्चे छोटे हैं, सत्संग में कैसे आऊं, अभी तो बच्चे पढ़ने जाते हैं, सत्संग में कैसे आऊं, अभी तो बच्चों की शादी हुई है, सत्संग में कैसे आऊं, अभी तो बहू नई नई है, बेटी आई है, ननद आई है, नंदोई आया है, बहन आई है, भौजाई आई है, सत्संग में कैसे आऊं, बेटे बहू आए हैं, सत्संग में कैसे आऊं, बहू के बच्चा हुआ है, अब तो आजा, अब कैसे आऊं, अब बच्चे पोते को खिलाऊंगी। मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, प्यारा सी ना, ब्याज से ज़्यादा मूल, मतलब बेटा प्यारा नहीं है, पोता प्यारा हो गया। अब खो गए, अब बताओ उसने क्या अपना जीवन सफल किया? इतने में आ गई मृत्यु देवी। मृत्यु कहती है मर तू, मैं तो अमर हूं। लेकिन सत्संग में जो खो गया वो काम सारे करता है, गृहस्थी भी चलाता है, लेकिन सत्संगी की विशेषता कि वो कभी भी बुराई करता नहीं, बुराई में जाता नहीं, और किसी का बुरा सोचता नहीं। ये सत्संगी की विशेषता। यदि हम सत्संग करके काम कर रहे हैं तो तुम न तो सत्संगी और न तुम संसारी। दो नाव में बैठने वाला पानी में डूबेगा, दो घोड़ों पे सवार होने वाला धड़ाम से गिरेगा, चाहे कितनी भी कोशिश करो। और दो जबान बोलने वाला जबान से वंचित ही रह जाएगा। दो जबान बोलने वाला, 10 मुंह तो रावण के थे, वो 10 बुराई थी, और 10 के 10 एक साथ में बोल गए तो काल आ गया, वो मृत्यु की ओर जा रहा है। तेरे आगे तेरी सी, मेरे आगे मेरी सी। वाह, भगवान से भी नहीं डरता ऐसा इंसान। चाहे वो भगवान के पास में बैठ जाए, वो ले नहीं सकेगा कुछ भी। आपके पास में आपका कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए, क्या आपके पास से आप और सरक जाओगे? नहीं, कहे भगवान पीछा छोड़े रे, मैं ही उठूं, ले ये तो पीछे पड़ गया, हम उठ के चल जाएंगे। बोलो मैं सही कह रही हूँ या गलत? या क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। नौकरानी चाहे कितने भी पास में बैठ जाए, 12 बजे तक पैर दबाए, दूध दे, ये दे वो दे, लेकिन प्रॉपर्टी तो भाई बच्चों के नाम ही करेंगे। तो ऐसे भगवान अपनी प्रॉपर्टी कैसे कर देगा, चाहे कितना भी पास में बैठो? बोलो, तो समझो ना, ये सही है तो समझ के काम लो। तो गुरुदेव बस यही कहना चाह रहे हैं आज की अमृतवाणी में कि ये प्राणी इतना परेशान हो रहा है, फिर भी तेरा हृदय नहीं फटा। पत्थर से भी खराब तेरा हृदय, छी गंदा, इतना गंदा हृदय, पत्थर से भी खराब, जो फूल से भी ज्यादा कोमल, जिसमें दया नहीं, जिसमें प्यार नहीं, जिसमें सेवा का भाव नहीं, जिसमें सकारात्मकता नहीं। जो सोच अच्छी रखेगा उसका हृदय अच्छा होगा। लेकिन ये छोड़ दो तेरी सी मेरी सी, नहीं तो भगवान की सूरत तो देखना दूर की बात है, तुम्हारी सूरत भी बिगड़ जाएगी। रत होने वाला भगवान की सूरत को देखता है और अपनी सूरत संवारता है, और नत होने वाला
भगवान में समा जाता है और भगवान उसमें समा जाता है और उसके सारे विकार गत हो जाते हैं। सत्य बोला गत है, लेकिन मरने के बाद लोग कहते हैं कि सत्य बोलता तो गत होती, नहीं तो हो गई दुर्गत। सही या गलत? मानते तो हो ही। बहुत शर्म की बात है, साफ कह रहे हैं पाषाण में झरना झरा, लेकिन मेरी इतनी अमृतवाणी सुन के, मेरा सत्संग करके, मेरा भजन सुन के, मेरा प्रवचन सुन के तेरा हृदय नहीं फटा। किसी का दुख देख के करुणा का भाव नहीं आया। हृदय झरना बन जाता है भाव का, झर झर झरने लग जाता है। जब माँ बच्चा होता है तो माँ का क्या होता है, झर झर दूध झरने लग जाता है। ऐसे ही हृदय में से करुणा का भाव, प्यार का भाव झरने लग जाता है। दया का भाव आना चाहिए सत्संग में आकर के, नहीं तो उसी को दयालु कहते रहोगे। वो कहता है मेरे को दयालु कर रहे हो, तुम भी तो दयालु बनो। मुझे दीन बंधु कहते हो, तुम भी तो दीन बंधु बनो। दीनों के बंधु, दीनों को तो हे दृष्टि से देखते हो। ए बेकार, ए बेकार, बढ़िया नहीं, बढ़िया नहीं। छोटी जाति का हाथ छू दिया मेरा, अरे अरे मेरे को गंदा कर दिया, पवित्र कर दिया। एक अपने आप में संत मानता था, वो किसी के घर पे बुलाने पे गया, सेठ जी के घर पे, और वहाँ पे नौकर काम करने वाले थे उनके, तो वो झाड़ू लगा के बस आ ही रहा था, इतने में स्पर्श हो गया थोड़ा सा, छी 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 छी, मेरे को छू दिया, एक चांडाल ने छू दिया, चांडाल ने छू दिया। वो सबको चांडाल ही मानता, जो काम करने वाले, नीचे काम करने वाले थे। वो गंगा स्नान करने चला गया, वो भी गंगा स्नान करने चला गया, जिसको छुआ संत की उसकी भेंट हुई, तो बोला मेरे को तो तूने छू दिया इसलिए मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। बोला मेरे को भी किसी चांडाल ने छू दिया तो मैं भी गंगा स्नान करने आया हूँ। ज्ञान करा दिया। तो संत कोई ये नहीं है कि पहन लिया, दो शब्द बोल दिए वो संत हो गया। सत्संगी वो नहीं है कि सत्संग में आ गया और बात सुन ली। सत्संगी वो है जो गुरुदेव जो बताते हैं उनकी आज्ञा अनुसार अपना जीवन यापन करें। सत्संग में सत्संग की बात कर ली, घर में जिक्र कर लिया, तेरी मेरी कर ली, इधर उधर की बात कर ली, कोई बात अच्छे तरीके से नहीं ली, तो फिर वो गंदगी भर भर के हृदय कठोर हो गया। और संत तो इतना मनुष्य को निहाल कर देता है, माला माल कर देता है कि वो कंगाल रह ही नहीं सकता। वो गाल नहीं बजाता, पर यानी आडंबर नहीं करता, झूठी बातें नहीं करता है, सत्संगी होता है वो। और न वो दुनिया की परवाह करता है। उससे तो पता है कि मेरा भगवान है, उसकी नज़रों में मैं सही रहूं, दुनिया की नज़रों में चाहे मैं कैसा भी रहूं। और दुनिया के कारण ही तो हम झूठ बोल जाते। मैं कितनी बार कहती हूँ दुनिया के कारण झूठ बोल जाते हो। दुनिया के कारण क्या, भगवान भी आए तो झूठ का आधार मत लो, सत्य बोलो ना, हाँ भाई ऐसा हुआ था। सत्य बोलने वाले की छवि बनती है। सत्य की बांधी लक्ष्मी, असत्य बोलोगे लक्ष्मी का निवास नहीं रहेगा। क्यों? सत्संग में आने के बाद में जो सत्य पथ पे चलता है उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे चलता है। और जो सत्य को छोड़ देता है उसके घर में लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन वो लक्ष्मी कलह करने वाली आ जाएगी। सत्य बोलना भैया, आप तो ये करेंगे। जैसे कोई ये कह दे चलो सालासर, मेरे तो यही सालासर है, चलो अयोध्या, मेरे तो यही अयोध्या है, मान कहेंगे अयोध्या और भाग जाएंगे। तो ये झूठ वाणी मत बोलो, सत्य बोलो। इंसान आपका क्या बिगाड़ेगा? क्यों डरते हो इंसानों से? भगवान से डरो, सत्य से डरो कि हे भगवान ऐसी नौबत नहीं आए कि मुझे असत्य बोलना पड़े। और फिर असत्य बोलने वाले को मुंह छुपाना पड़ता है।
बेइज्जती होती है, दूसरों के सामने छवि खराब होती है, इमेज खराब होती है, आदर कम होता है। और सत्य बोलने वाले का एक बार तो कहेगा देखिए सत्य बोल गई, देख गलत किया इसने, फिर बाद में उसके जो आत्मा है सत्य रूप में वो कहेगी चाहे इसने बोला पर बताई तो बात सत्य ना, छुपाई तो नहीं इसने, असत्य तो नहीं बोली है। बोलो, नहीं तो हम कहते हैं ना डंके की चोट हमारे लिए तो यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही महेश है। और कल कितना अच्छा बताया कि एक इष्ट कैसे रक्षा करता है और करवाता है। लेकिन जब असत्य कोई धारण कर लिया सत्संग में बैठ करके, तो फिर वो क्या एक इष्ट को जानेगा, वो खाली गाल बजाएगा। यानी निरर्थक बात करेगा। तो कह रही हैं गुरुदेव कि जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? पत्थर को ही देखो कैसे झरना बहता, तीर्थों में जाके देखो कैसे गंगा नदी बहती है, चारों धामों में जाके देखो ये गौमुखी बना हुआ पत्थर से कैसे पानी उसमें से सारे दिन बहता रहता है। बरसात होती है तो कैसे पहाड़ों पर से पानी बहने लग जाता है। लेकिन करे तुम इतनी बातें सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कब भाव प्यार बहेगा, कब तुम्हारा हृदय फटेगा? नहीं तो मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। किसी के दुख को देख कर हमारे अंदर करुणा का भाव नहीं आता है, तो फिर हम इंसानियत में है नहीं है हमारे अंदर। अब कहीं ना मैंने तो आवे दुख को भाव, तो तुम्हारी संगी साथी सहेली भाईली या परिवार वाले उनको ही देख के आता है। वो कोई दुख का भाव नहीं है, वो तो स्वार्थ है। वो जो सबके लिए दुख का भाव आ जाए, करुणा का भाव आ जाए, वो है हृदय झरना बनना। तो अपने ही जीवन को सुधारना अपने ही हाथ में है। भगवान का प्यारा बनना मनुष्य के खुद के हाथ में है। हर एक श्वास बीत रहा है, लेकिन ध्यान नहीं है मनुष्य का। भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब करता है, भूतकाल को याद करके वर्तमान खराब करता है। जिसने वर्तमान सुधार लिया अपना, उसने अपना भविष्य उज्जवल बना लिया। कल जो बात हो गई वो हो गई, आज उस बात को याद करके रोते हैं, दुखी होते हैं, चर्चा करते हैं, यानी हम तो महामूर्ख हैं। याद करो बात, लेकिन अच्छी बात याद करो। खराब बात याद करते हो यानी खराबी भरी पड़ी है अभी। जैसे हमने याद किया 25 तारीख कल के शरीर के पिता एक्सपायर हुए थे, वो एक स्मरणीय दिन था। लेकिन सत्संग करके गए, भाई आत्मा थी, शरीर का पिता थोड़ी था, तो आत्मा का था रिश्ता। आत्मा तो निकल गई, अब वो तो शरीर पड़ा है। लेकिन लोग शरीर में जाते हैं, बस उसी को शरीर के पीछे चले होते हैं, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। बल्कि ये प्रार्थना करनी चाहिए उनको मुक्ति मिले। कईयों ने बात भी बनाई होगी कि देख पिता की तो डेथ हो गई और ये सत्संग करके जा रही है, लेकिन सत्संग में मुक्ति मिलती है, जो आत्मा जाती है उसके लिए मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, वो किसी का ध्यान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो खाली ओमना सोमना में लगे हुए हैं। देख सत्संग कर ली, प्रवचन कर दिया और पिता खत्म हो गए, वहाँ भी गए, ऐसा थोड़ी है, नहीं जाते तो भी कोई नहीं था, आत्मा थी वो, तो आत्मा से आत्मा का तो हो ही जाता है रिश्ता। लेकिन हम सत्संगी भी इन्हीं चीज में, इन्हीं बातों में, इन्हीं कर्मों में पड़े हुए हैं। तभी तो कहा ना संतों ने, कोटि कोटि में कोई एक भगवान को पाता है। बहुत शक्ति चाहिए भगवान को पाने के लिए, ऐसी थोड़ी है। तो क्या कह रही हैं, बोलो अमृतवाणी, बोलो। आषाढ़ में
पाषाण में झरना जरा, हृदय क्यों न फटा। हृदय नहीं फटा। फटा हृदय इसलिए नहीं फटा क्योंकि दुनिया में सटा, इसलिए नहीं फटा। कपड़े फाड़ रहे हैं ना, कपड़े फाड़ दिए, किसी का दिल फाड़ दिया, किसी का मन फाड़ दिया, पनीर फाड़ दिया दूध में और क्या फाड़ दिया, और बहुत चीज़ें फाड़ दी। कितने कपड़े फाड़ दिए, फटाफट फटाफट। हृदय क्यों नहीं फटा कि मैंने आज तक ये क्या किया, पश्चाताप क्यों नहीं किया। बोलो, सत्संग में आके तो सुन के गुरु की वाणी हृदय झरना बन जाता है। जब गुरु की वाणी प्रवेश करेगी वे धीरे धीरे हृदय को फाटती जाएगी, फाटती जाएगी। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति। बताओ।